कभी कभी इंसान मोहब्बत और अकेलेपन में ऐसे फैसले कर लेता है जो उसे जिंदगी भर का पछतावा दे जाते हैं। सोचो, अगर तुम्हें कोई ऐसी लड़की मिले जो हर तरह से परफेक्ट लगे, लेकिन वो इंसान नहीं, चुड़ैल हो, क्या तुम उससे शादी कर पाओगे? और अगर हाँ, तो उसकी पहली रात कैसी होगी? कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे बिसौली से। यहाँ का ही रहने वाला था अभिषेक, उम्र 28 साल। परिवार में सिर्फ माँ थी। पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। माँ बार बार उससे कहती, बेटा अब शादी कर ले, तेरा घर आंगन सूना है। लेकिन अभिषेक की नौकरी दिल्ली में थी और वहाँ उसका ज्यादातर वक्त ऑफिस और अकेलेपन में ही गुजरता। एक रात जब वो अपने गांव से वापस दिल्ली लौट रहा था तो उसकी बाइक अचानक सुनसान जंगल के रास्ते पर खराब हो गई। घना अंधेरा, चारों तरफ पेड़ों की अजीब सरसराहट और कहीं दूर उल्लू की आवाज। अभिषेक मोबाइल की टॉर्च ऑन करके बाइक चेक करने लगा। तभी उसने देखा सामने सफेद साड़ी पहने एक लड़की खड़ी है। उसके बाल खुले थे और चेहरा धुंध में साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी रात को यहाँ कौन? अभिषेक बुदबुदाया। लड़की पास आई और मधुर स्वर में बोली, डरिए मत, मैं रास्ता भटक गई हूँ, क्या आप मुझे मेरे गांव तक छोड़ देंगे? अभिषेक उसकी आंखों में देखता रह गया, गहरी, चमकदार और अजीब सी खिंचाव वाली। उसने हाँ कर दी। उसका नाम था मालिनी। वो गांव से पढ़ाई करने आई थी और अब यहीं रहती थी। अभिषेक और मालिनी की मुलाकातें बढ़ने लगी। वो हर रात जंगल के उसी रास्ते पर उससे मिलने आती। धीरे धीरे अभिषेक को लगा कि वही लड़की उसकी जिंदगी की मिसिंग पीस है। उसकी हंसी, उसका स्पर्श, सब कुछ जैसे जादुई था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो सिर्फ रात में ही मिलती, कभी दिन में फोन नहीं उठाती और उसकी गंध में हमेशा हल्की सी चंदन और मिट्टी की मिलीजुली महक रहती। माँ को जब पता चला कि अभिषेक किसी लड़की को पसंद करता है तो उन्होंने तुरंत शादी की बात कर दी। अभिषेक ने भी हाँ कर दी। मालिनी बोली, हाँ, मैं तुम्हारी दुल्हन बनूंगी, बस हमारी शादी जंगल के उसी मंदिर में होगी जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। शादी की रात गांव के बाहर जंगल में एक पुराना मंदिर सजाया गया। चांदनी रात, बीच में अग्निकुंड और चारों तरफ अजीब सी ठंडी हवाएं। पंडित भी मानो डरा हुआ था, पर रस्में पूरी हुई। मालिनी ने लाल जोड़ा पहना था, लेकिन उसकी आंखें मानो अंगारे की तरह चमक रही थीं। माँ को सब कुछ अजीब लग रहा था। उन्होंने धीरे से अभिषेक से कहा, बेटा, इस लड़की की छाया जमीन पर क्यों नहीं पड़ रही? अभिषेक चौंका, लेकिन मोहब्बत ने उसकी आंखें बंद कर दी थीं। उसने शादी पूरी कर ली। शादी के बाद पहली रात अभिषेक और मालिनी को अकेले कमरे में भेजा गया। कमरा फूलों और दियों से सजा था। मालिनी ने घूंघट हटाया। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और दांत नुकीले। अब तुम सिर्फ मेरे हो, उसने फुसफुसाया। अचानक उसके नाखून बड़े हो गए और बाल बेतहाशा फैलने लगे। उसका चेहरा खूबसूरत से बदलकर डरावना, चुड़ैल जैसा हो गया। अभिषेक चिल्लाया, मालिनी, ये क्या है? वो हंसी, मैं इंसान नहीं, सदियों से इस जंगल में भटक रही चुड़ैल हूँ। तुमने मुझे शादी करके मुक्त कर दिया है। अब तुम्हारी आत्मा हमेशा मेरी होगी। वो उसकी गर्दन पकड़कर चूमने लगी, पर वो चुंबन खून चूसने जैसा था। अगले कमरे में माँ ने चीख सुनी। वो दरवाजा तोड़कर अंदर आई और देखा कि चुड़ैल अपने असली रूप में है। माँ ने कांपते हाथों से हनुमान चालीसा की किताब निकाली और जोर जोर से पढ़ने लगी। मालिनी चीखते हुए पीछे हटी। उसकी त्वचा जलने लगी, धुआं निकलने लगा। तुम मुझे रोक नहीं सकती बूढ़ी औरत, ये मेरा दूल्हा है। माँ ने कमरे में पवित्र गंगाजल छिड़क दिया। मालिनी चीखते हुए खिड़की तोड़कर बाहर भागी और रात के अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने बताया, सालों पहले एक लड़की मालिनी इसी जंगल में रहती थी। शादी से एक रात पहले उसकी हत्या कर दी गई थी। उसकी आत्मा तब से हर साल किसी न किसी युवक को फंसाकर उससे शादी करती है और उसकी जान ले लेती है। अभिषेक यह सुनकर स्तब्ध रह गया। वो समझ गया कि वो मौत के मुंह से कैसे बचा। लेकिन उस रात के बाद अभिषेक की जिंदगी कभी सामान्य नहीं रही। कभी कभी वो आधी रात को नींद में उठकर फुसफुसाता, मालिनी, मैं तुम्हारा हूँ। और खिड़की के बाहर वही लाल आंखें उसे घूरती।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें।